आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है अग्रांकिक संयोजनों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 4 परिपथ दिए गए हैं, परिपथ ए, परिपथ बी, परिपथ सी तथा परिपथ डी। तो आइए परिपथ ए में देख लेते हैं। परिपथ ए के लिए तो जो 1-1 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र यहाँ पे दो जगह पे आपस में समांतर क्रम में, तो इसकी तुल्यधारता मान लेते हैं कितनी, सी नॉट, इसकी सी डैश। तो पहले सी नॉट ज्ञात करेंगे। सी नॉट बराबर हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन के सूत्र से C1 प्लस C2 यानी कि 1 प्लस 1, यह जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरड। अब सी डैश का मान ज्ञात करेंगे। सी डैश बराबर हो जाएगा, कितना दिया है हमें, दोनों ये भी समांतर क्रम संयोजन में है, तो C1 प्लस C2 से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। अब इसकी तुल्यधारता C बराबर हो जाएगी, ये निकाय पूरा, ये पूरा निकाय और ये पूरा निकाय कितना है, माइनस में दिया गया है, सॉरी, ये पूरा निकाय इसके साथ 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ किसमें है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो इसकी जो तुल्यधारता आ जाएगी हमारी, वो क्या आएगी, 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस C2, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका जो C0 का मान आया था, तो क्या आया था, 2 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस ये इसका सी डैश का मान क्या आया था, इसका भी मान आया था 2 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, यहाँ आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 1/C बराबर हो गया हमारा 4/2। तब C का मान क्या आ जाएगा हमारा, 2/4, यानी कि 0.5 माइक्रोफैरड। क्या आ गया, तुल्यधारता का मान परिपथ ए में 0.5 माइक्रोफैरड। अब आइए परिपथ बी के लिए देखते हैं। परिपथ बी में क्या क्या दिया गया है हमें। तो परिपथ ए और बी के, इसमें परिपथ बी में जो दिया गया है टर्मिनल ए और बी, तो इसमें क्या है कि 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ ये दोनों ये 6 माइक्रोफैरड के जो दो संधारित्र हैं, ये आपस में श्रेणी क्रम में है, तथा 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ ये पूरा निकाय समांतर क्रम में होगा। तो पहले इसका जो श्रेणी क्रम में है ये दोनों, इनका तुल्यधारता मान लेते हैं C0। पहले इसका मान याद करेंगे, 1/C0 हो जाएगा श्रेणी क्रम के संयोजन के सूत्र से 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा हमारा 1/C0 बराबर 2/6। तो C0 का मान आ जाएगा, क्या आएगा C0 का मान, 2/6 आ जाएगा। C0 बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 माइक्रोफैरड। अब इसकी तुल्यधारता ए व बी के बीच याद कर लेते हैं। जो 3 माइक्रोफैरड का जो पूरा निकाय होगा, वो 2 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में होगा। तो समांतर क्रम संयोजन का तुल्यधारता का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो ये 3 प्लस जो दूसरी संधारित्र है उसकी धारता क्या है, 2 माइक्रोफैरड, यानी कि यहाँ पे जुड़ जाएगा 3 और 2, यानी कि आ जाएगा हमारा C बराबर 5 माइक्रोफैरड। इसकी तुल्यधारता है परिपथ बी की। अब परिपथ सी के लिए देख लेते हैं। इसके लिए परिपथ सी के लिए आइए देखते हैं। परिपथ सी में हमें क्या क्या दिया गया है। 2 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र आपस में समांतर क्रम में है, तथा यहाँ पे नीचे वाली भुजा में भी 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है। तो मान लेते हैं नीचे वाले का जो तुल्यधारता है दोनों संधारित्रों की कितनी है, सी डैश है, C1 है, और इसकी जो तुल्यधारता है वो कितनी है, C2 है। तब C1 और C2 का मान याद करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से। C1 1/C1 बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा हमारा 1/C1 बराबर 2/2। तब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 1/1, यानी कि C1 का मान आ गया हमारा कितना, 1 माइक्रोफैरड। अब C2 का मान याद करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से, हो जाएगा 1/C2 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2। तब दोनों का मान याद करेंगे, ये हो जाएगा 2/2 किसके, 1/C2 के बराबर। तो C2 का मान कितना आ जाएगा, 1, 2 से 2 कट जाए, यानी कि ये बचेगा 1/1, यानी कि इसका भी मान आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब दोनों ये C1 और C2 आपस में किस में है, समांतर क्रम संयोजन में है। तो तुल्यधारता क्या आ जाएगी, C बराबर समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तब C1 और C2 जोड़ देंगे तो ये 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, C1 का मान और C2 का मान रख देने पर ये आ जाएगा हमारा तुल्यधारता परिपथ सी की 2 माइक्रोफैरड। अब परिपथ डी के लिए देख लेते हैं। परिपथ डी में हमें क्या क्या दिया गया है।
परिपथ डी के लिए। अब देखते हैं, तो परिपथ डी में क्या दिया गया है, 8 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है, यानी कि इस भुजा में ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तथा इस भुजा में ये 10 माइक्रोफैरड तथा 15 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है, तथा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। तो ये दोनों संधारित्र का जो निकाय आएगा, कुल निकाय, ये इसका मान लेते हैं तुल्य धारता कितनी होगी, C1, तथा इसकी जो तुल्य धारता होगी इसको क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं। तब C1 और C2 का मान याद करके इन दोनों की जो तुल्य धारता आएगी वो समांतर क्रम संयोजन से C बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2। तब आइए पहले C1 का मान याद करते हैं। C1 बराबर हो जाएगा 1/C1, श्रेणी क्रम संयोजन से हो जाएगा हमारा 1/8 प्लस 1/8, ये हो जाएगा 1/C1 बराबर 2/8। तब C1 बराबर क्या बचेगा हमारा, पलट देंगे जब 8/2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। अब C2 का मान याद करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र से 1/C2 बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, जैसा कि हमें चित्र में दिया गया है। देखिए 10 और 15 माइक्रोफैरड की ये दोनों आपस में निकाय में थे, किसमें, श्रेणी क्रम में थे। तो इनका श्रेणी क्रम का तुल्य धारता आ जाएगी 1/C2 बराबर, इनका हल करेंगे तो आइए देखते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि C2 बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको पलट देंगे C2 बराबर आ जाएगा 30/5, यानी 5 का 30 में भाग देंगे, C2 का मान कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड। अब समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, चूंकि C1 और C2 में आपस में समांतर क्रम में होंगे परिपथ डी में, तो परिपथ डी की तुल्य धारता C बराबर कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। C1 का मान कितना निकाला, 4 माइक्रोफैरड, C2 का मान कितना निकाला, 6 माइक्रोफैरड। तो यह आ जाएगा 4 प्लस 6, यानी कि जो परिपथ डी है उसकी तुल्य धारता क्या होगी, 10 माइक्रोफैरड। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।